हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। कोचिफाई मतलब 100% पर्सनल अटेंशन। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की। इससे पहले हमने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा है। अगर आप में से किसी को लीनियर अरेंजमेंट रिवाइज करना है या किसी को पहली बार पढ़ना है तो हमारे दी हुई प्ले लिस्ट में जाके वो लीनियर अरेंजमेंट पढ़ सकते हैं। तो आइए हम सर्कुलर अरेंजमेंट की स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में ऐसे दे रखा होगा जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल इज सिटिंग इन अ सर्कल प्लेइंग सम कार्ड्स और अ फैमिली इज सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो जब ऐसे कीवर्ड्स जहाँ पे लिखा होगा सर्कल या अराउंड समथिंग, अगर ऐसा हमें कहीं पे भी मेंशन्ड है तो ये समझ लेना है कि सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो हमें उन क्वेश्चंस को एक सर्कल बना के देन हमें केसेस सॉल्व करने हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट्स में दो टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, एक फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर और एक फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हम ये दो सिटिंग अरेंजमेंट की अभी क्यों बात कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जब हम अपना एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट लेंगे, एक रेफरेंस ऑब्जर्वर लेंगे, तो उसमें अगर पीपल टूवर्ड्स द सेंटर बैठे हैं, दैट मीन्स आमने सामने बैठे हैं, या अवे फ्रॉम सेंटर बैठे हैं, अवे फ्रॉम सेंटर बैठे हैं, दैट मीन्स पीठ दिखा के बैठे हैं एक दूसरे को, तो इनका जो राइट और लेफ्ट है वो चेंज हो जाएगा। इस केस में जिसमें फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। हमारा रेफरेंस ये है, हम ऑब्जर्वर ऐसे बैठे हैं तो दिस वुड बी राइट एंड ये लेफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर बैठे हैं तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। फिर उस सिनेरियो में लेफ्ट ये रहेगा और उस सिनेरियो में राइट ये रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है। हाँ तो दोस्तों, आज हम एक सेट सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट समझेंगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या बारीकियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो कि लीनियर अरेंजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए आज हम कुछ सेट ऑफ क्लूज हैं उसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे और उसके आधार पे हम अपना सेट, आने वाला सेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे A B C D E and F 6 persons are seated in a circle facing the center। तो अगर आप जैसे पहला लाइन पढ़ेंगे तो 6 पर्सन, तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 पर्सन, ये हमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कितने लोगों की बात हो रही है। देन सर्कल मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है। देन फेसिंग द सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे 6 पर्सन मतलब हाँ, सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सर्कल में सबको इक्वी डिस्टेंट बिठाएंगे। तो 6 पर्सन हैं तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, तो 60 डिग्री के गैप में हम 6 लोगों को बिठाएंगे। तो ऐसे 60 डिग्री देखेंगे तो हम कैसे आएगा 60 डिग्री दोस्तों? तो ऐसे हमने इक्वी डिस्टेंट ड्रॉ किया 6 पर्सन के हिसाब से। देन सर्कल है, देन फेसिंग द सेंटर, तो फेसिंग द सेंटर तो सब लोग फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। और हमारा जो ऑब्जर्वर है, रेफरेंस है, हमने रेफरेंस के लिए ये हमारा ऑब्जर्वर बना लिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट और लेफ्ट ऐसे डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसे राइट और लेफ्ट डिसाइड हो जाएगा। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है राइट और लेफ्ट डिसाइड करने के लिए। अब सेकंड पॉइंट है, बोलता है ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी, ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी। तो हमने सी यहां ले लिया क्योंकि हमने रेफरेंस बनाया ऑब्जर्व, तो सी हमने यहां बिठाया। अब ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी, ए यहां पे भी हो सकता है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में यही डिफरेंस है, ए यहां पे, ए दिस इज ऑल्सो राइट, देन दिस इज ऑल्सो राइट, अगर यहां से ले तो ये भी राइट आ जाएगा, देन दिस इज ऑल्सो राइट एंड देन दिस इज ऑल्सो राइट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में सारे ही राइट भी हो सकते हैं और अगर मैं लेफ्ट बात करूं तो सारे ही लेफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई भी एंड, कोई भी छोर नहीं है। और लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट में देयर आर 2 एंड्स, तो राइट मतलब राइट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट। सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसा नहीं है। तो यहां पे राइट का मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि राइट का मतलब इमीडिएट राइट की बात हो रही है, दैट मीन्स सिर्फ इसी राइट की बात हो रही है, ये सारे केसेस की बात नहीं हो रही है। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो दैट मीन्स
सी यहां बैठा, ए इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो हमें जब भी राइट या लेफ्ट हो तो उसको इमीडिएट ही मानना है। देन थर्ड पॉइंट, बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो इमीडिएट, यहां पे इमीडिएट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट और लेफ्ट दोनों एक ही बात है, तो बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, बी यहां बैठा है। नाउ लास्ट पॉइंट, डी सिट्स इन अ सीट फारदेस्ट टू बी, और नाउ फारदेस्ट टू बी, फारदेस्ट यहां पे कीवर्ड है, फारदेस्ट का मतलब डायगोनली अपोजिट। अब डायगोनली अपोजिट हम तभी बिठा सकते हैं जब हम इक्वी डिस्टेंट बिठाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि डी बी के अपोजिट डी कहां बैठा है। इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि हमें इंपॉर्टेंट है कितने पर्सन्स बैठे हैं और उनको कैसे हम डिवाइड करें ताकि सब इक्वी डिस्टेंट एंगल पे बैठे। इक्वी डिस्टेंट एंगल पे बैठेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बी के अपोजिट वाली पोजीशन कौन सी है। तो ये सारी चीजें हमें हमारे जो नेक्स्ट सेट आने वाला सेट सॉल्व करेंगे तो हमें ये सारी चीजें सर्कुलर अरेंजमेंट में ध्यान रखने वाली हैं। चलिए आज आइए हम अब एक सेट सॉल्व करते हैं जिससे कि हम अपने जो भी अभी तक हमने सीखा है देखते हैं हमने कितना उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और एक बार मैं पूरा क्वेश्चन ढंग से एक बार रीड करता हूं। सो देयर फोर लेडीज A, B, C and D and gentlemen E, F, G and H are sitting in a circle. So there are 4 ladies and 4 gentlemen. Okay? Around the table, they are sitting in a circle around the table facing each other. Facing each other means facing towards the center. अब देयर आर 4 क्लूज गिवन, इतना समझ में आएगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर की बात हो रही है, 4 लेडीज हैं, 4 जेंटलमैन हैं, इतना हमारे दिमाग में डेटा फीड हो गया सॉल्व करने से पहले। नाउ देयर आर 4 क्लूज, एक एक करके हम सारे क्लूज पढ़ेंगे, उस क्लूज के बेसिस पे हम केसेस बनाएंगे। पहला क्लू बोलता है नो 2 लेडीज आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, कोई भी 2 लेडीज एक साथ नहीं बैठी है। इसका मतलब अरेंजमेंट में लेडीज, एक लेडी एक जेंटलमैन, एक लेडी एक जेंटलमैन, एक लेडी एक जेंटलमैन ऐसे बैठे हैं। सेकेंड पॉइंट है सी इज फेसिंग डी, सी इज फेसिंग डी एंड इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, सी फेस अब मतलब अपोजिट बैठा है डी के एंड इज बिटवीन जी एंड ई, बट ये नहीं पता कि इट इज बिटवीन जी एंड ई, बट पोजीशन कैसे है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो हमें कहीं से भी एक बार स्टार्ट करना होता है। एफ इज बिटवीन डी एंड ए, बस इतना बता रखा है। एच इज टू द राइट ऑफ बी। तो आइए अब हम एक एक करके केसेस सॉल्व करते हैं। पहला हमने ये पॉइंट नोट कर लिया कि नो 2 लेडीज आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। देन अब सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सी इज फेसिंग डी एंड इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। तो आइए दोस्तों अब हम एक एक करके केसेस बनाएंगे जिसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने सारे क्लूज पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया है, नाउ लेट्स डिजाइन ऑल द केसेस। केस नंबर 1, हम सी को एज अ रेफरेंस ऑब्जर्वर लेंगे, सी से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, देयर आर 8 पीपल सिटिंग इन दिस सर्कल, तो हम सबको इक्वी डिस्टेंट डिवाइड करेंगे। फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। सी से स्टार्ट करेंगे, सी इज फेसिंग द डी, ये दे रखा है। नाउ इट इज सेड दैट सी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, तो जी सी के लेफ्ट में हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है, देन एक केस इसके रिवर्स भी हो सकता है जिसमें E लेफ्ट में बैठा हो और G राइट में बैठा हो। तो ये केस भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे हमारे दो केस बन गए। अब नेक्स्ट बोल रखा है कि F इज सिटिंग बिटवीन D एंड A, F इज सिटिंग बिटवीन D एंड A। अब मैं इस केस नंबर 1 में देखूं, F इज सिटिंग बिटवीन D एंड A, तो A का बैठ सकता है, F और A यहां पे बैठ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी F और A यहां पे भी बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब केस नंबर 1 के भी 2 सब केसेस बनेंगे। तो एक केस हमने ये बनाया, तो यहां पे मेरे को एक और केस बनाना पड़ेगा इसी केस का। लेट्स बिल्ड।
समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि एफ और ए टूवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकते हैं। तो एफ इधर आएगा और ए इधर आएगा, जी इधर है, ई इधर है, तो एक केस के, पहले केस के दो और सब केस बन गए। सिमिलरली यहीं पे अगर हम केस 2 की बात करेंगे, तो केस 2 में भी हमें दो सब केसेस मिलेंगे, जिसमें कि हम एक कंडीशन में ए को और एफ को यहां बैठाएंगे, और सिमिलरली वापस एक और हम केस फटाफट बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो यहां पे हम फिर से बनाएंगे, जिसमें हम F को इधर बिठाएंगे, A को इधर बिठाएंगे। अब हमें इन चारों केसेस में जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हमें H और B को फिट करना है। तो जैसा कि हमें बोला गया है कि नो टू लेडीज कैन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो बहुत सिंपल है। अब हमारे पास दो पोजीशन बची है, E के बगल में B को ही बैठना पड़ेगा, हमें फर्स्ट क्लू में दे रखा है, तो यहाँ पे H बैठेगा। सिमिलरली G के बगल में B बैठेगा, तो यहाँ पे H बैठेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी, यहाँ पे B बैठेगा, यहाँ H बैठेगा, यहाँ B, यहाँ H। अब लास्ट क्लू हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लू के बेसिस पे हम अपने केसेस को सिंप्लीफाई और एलिमिनेट करेंगे। तो लास्ट क्लू बोलता है कि H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B। तो आइए हम देखते हैं हम कौन कौन से केसेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, यहाँ B है, B का राइट क्या है? B का राइट ये है, ये लेफ्ट है, H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, यस दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। तो ये केस हमारा पास हो गया। अब आइए इस केस पे, ये केस में B का ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, हाँ जी। तो H इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ B, तो ये केस क्या हो गया? नलीफाई, कैंसिल, ये केस रिजेक्ट हो गया। तो आइए अब इसको देखते हैं। H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, दिस इज राइट। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था कि फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते कि अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते कि फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हमारा राइट लेफ्ट सारे गलत हो जाते हैं, और जो हमारा जो आंसर आता वो बिल्कुल ही अपोजिट आता जो हमारा सॉल्यूशन है उसके। तो भी हमें लगता कि अरे हमने सही सॉल्व किया है। फिर हम क्या करते हैं एग्जाम में, हम उसको उसी हिसाब से मार्क करते हैं, हमारे सारे के सारे नेगेटिव्स हो जाते हैं। तो खाया पिया कुछ नहीं, दे के और आ गए, है ना। तो राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो ये केस भी पास हो गया। अब दोस्तों इधर आओ, ये इसमें H इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ B, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। तो ये दो केसेस पास हुए हैं, ये दो केसेस हमारे पास हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में दोनों केसेस हमारे आंसर्स रहेंगे। तो आइए अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे हम आंसर निकालते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छा सेट है जिसमें हमें दो केसेस हमारे आंसर्स हुए हैं। तो उसी मैंने दोनों आंसर्स यहाँ लिख दिए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हम इसको आंसर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में कौन बैठा है दोस्तों? राइट। ए का राइट क्या है? ए का राइट क्या है? दिस इज व्हाट लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ओके, नाउ ए के राइट, ऐसे ही राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो इस केस में जी बैठा है राइट में, इस केस में ई बैठा है राइट में, तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते इसको। क्लियर है दोस्तों? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज फेसिंग हुम, बी इज फेसिंग हुम। तो लेट्स सी, वापस देखते हैं हम इस केस में। अच्छा, इन ऐसे क्वेश्चंस को हमें आंसर करने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है,
जो हमारा आंसर है दोनों केसेस में सेम आना चाहिए, तो ही हम उस आंसर को आंसर बोलेंगे, नहीं तो हम ये मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में मार्क किया है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सीखने के लिए कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड कौन से केसेस में होता है। तो बी इज फेसिंग होम, बी इज फेसिंग होम, बी किसको फेस कर रहा है इस केस में? ए को। इस केस में, इस कंडीशन में ए को। तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है? ए। तो ए इज अ फिक्स्ड आंसर। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी? इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, तो देखते हैं पहला कंडीशन। पहला कंडीशन में इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी कौन से आ रहे हैं? एफ और एच। दूसरी कंडीशन में इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी कौन से आ रहे हैं? एफ और एच। अगेन सेम, दोनों कंडीशन में नेबर्स कौन है? एफ एंड एच। तो आंसर क्या होगा? एफ एंड एच इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि कैसे सर्कुलर अरेंजमेंट को हमें सॉल्व करना है, कैसे सर्कुलर अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, और कैसे अगर हमारे पास मल्टीपल केसेस आए हैं, मल्टीपल केसेस मतलब हमने इस क्वेश्चन में 4 केसेस डिजाइन किए, 4 केसेस में से 2 केसेस हमारे सही, 2 केसेस हमारे सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो हमें समझ में आएगी कैन नॉट बी डिटरमाइंड कौन से केसेस में होगा, हमें वही आंसर्स हमारे फिक्स्ड आंसर्स होंगे, राइट आंसर्स होंगे जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। अगर दोनों कंडीशंस में आंसर्स अलग अलग हैं तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करेंगे दोस्तों। तो आज हमने सर्कुलर अरेंजमेंट की शुरुआत करी है, आने वाले कुछ दिनों में हम सर्कुलर अरेंजमेंट के और भी कुछ सेट सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारा टेलीग्राम चैनल इस लिंक पे क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट रिलेटेड टू कैट प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट्स स्टडी टुगेदर एंड क्रैक कैट 2024।